हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नए साल का सेकंड डे और आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल। मतलब कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल क्योंकि मेरे बच्चे की छुट्टियाँ हो गई है, विंटर वैकेशंस। तो हम जा रहे हैं घर को। और हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवाया क्योंकि हम बाइक से जा रहे हैं अपनी, इस वजह से। और फिर हल्द्वानी में तो बहुत कोहरा लगा हुआ था, मगर जैसे ही हम काठगोदाम क्रॉस किया बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। और इस धूप का एंजॉय करते करते, कभी भीमताल की ताल का एंजॉय करते करते हम अपने सफ़र में चले जा रहे थे। और फिर ऐसे ही हमें ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ चाय नाश्ता करा जाए। तो हमने बेटे के लिए मंगाई थी यहाँ पे मैगी, और मेरे हस्बैंड ने बोला अगर वीडियो बना रही तो थोड़ा चश्मा पहन के टशन मार लेता हूँ। और अपने लिए मैंने सैंडविच मंगाई थी और कुल्हड़ वाली चाय। और मेरे हस्बैंड जैसे ही पीने लगे तो मैंने बोला अरे मेरे को थोड़ा कंटेंट दो। और फिर हमने करी चाय के साथ चैस और हमने पी कुल्हड़ वाली चाय। और मैंने कहा थोड़ा मेरी फ़ोटो खींच दो, तो बोल रहे मेरी भी खींच। तो फिर अपने भी खिंचवा ली। और उसके बाद फिर हम भवाली के ख़तरनाक ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि इसलिए हो रहा था ये सब कुछ। नए साल में सब लोग कैची धाम आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो सब वापस हो रहे थे, तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। 4 व्हीलर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। फिर भी हम 2 व्हीलर में थे, तो हम फिर भी जैसे तैसे निकल ही रहे थे, आगे को बढ़ ही रहे थे, मगर फिर भी बहुत ट्रैफिक था। मगर कुल मिला के एंजॉय कर रहे थे अपनी राइड को, मज़े आ रहे थे। तो और ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैफिक में सब लाइन से गाड़ियाँ जाने में लगी है। ये सब लोग वापस हो रहे थे और ये मोस्टली गाड़ी यूपी हरियाणा यहीं की थी, और हम लोग घर को जा रहे थे। बस ये अच्छी था कि धूप हो रही थी, तो हम धूप एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अगर हल्द्वानी में तो बहुत कोहरा था और यहाँ को भी कोहरा होता फिर तो हमारी ठंड से बुरी हालत होती। मगर जैसा भी था सफ़र अच्छा था। फिर हम पहुँच गए फाइनली कैची धाम। मन तो मेरा बहुत था दर्शन करने को, मगर ट्रैफिक बहुत था। तो हस्बैंड ने बोला कि रुकना गलत ही है, तो वापसी जब हम हल्द्वानी को वापस होंगे तो उस दिन दर्शन कर लेंगे, क्योंकि अभी सच में यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो घर भी पहुँचना था। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी ऐसे निकल जाते हैं। और फिर हस्बैंड को लग गई भूख, तो बोलने लगी मैं तो दाल चावल खाऊंगा। तो मैंने बोला मैं तो बस अपनी वही पहाड़ियों वाली पकौड़ी और रायता। मैंने अपने लिए पकौड़ी रायता मंगाया, हस्बैंड ने दाल चावल खाया और बेटे ने कुछ भी नहीं। और फिर हमने अपनी थकान दूर करने के लिए फिर से चाय पी और निकल गए अपने सफ़र में। और ऐसे सफ़र पार करते करते हम लोग पहुँच गए रानी के डिफेंस एरिया के अंदर। और डिफेंस एरिया को बहुत मिस करते हैं अभी, क्योंकि अब हमारे हस्बैंड रिटायर्ड हो गए, तो डिफेंस एरिया डिफेंस लाइफ बहुत मिस करते हैं। मगर ठीक है, जैसा भी है ये लाइफ भी अच्छी है। तो हम ऐसे ही चले जा रहे थे, चलते चलते बढ़िया मस्त तरीके से। फिर हम पहुंच गए रानीखेत, और हमने रानीखेत से ली मिठाई अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि मिठाई ले जाना भी ज़रूरी है। और ये है कुमाऊं रेजिमेंट, जहां हमारे फौजी भाई 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं और देश सेवा में निकल जाते हैं। ये और इसके बाद ये है मेन गेट, मेन एंट्रेंस। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पे, बहुत सिक्योर फील होता है और बहुत प्राउड भी फील होता है। और फिर हम पहुँच गए अपने ससुराल। थोड़ा सा रोड से थोड़ा 5 मिनट का रास्ता है पैदल, तो वही पैदल चल रहे थे हम लोग, आगे आगे हस्बैंड, फिर बेटा, फिर लास्ट में मैं। और फाइनली हम पहुंच गए अपने ससुराल। और सामने खड़ी है मेरे सास ससुर, क्योंकि उनको हमने बताया नहीं था कि हम आ रहे, तो उनके लिए सब कुछ शौक था कि अचानक बच्चे घर पे आ गए। तो ये है दादी अंश की, जो कि उसको बहुत लाड़ दुलार कर रही है। और फिर पीछे है मेरे ससुर जी, वो अभी शाम का टाइम हो रहा तो आंगन वागन साफ़ करते हैं, तो अभी सफाई करके आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बैठे और मेरी सासू माँ चाय बनाने चली गई, तो मैंने बोला कि थोड़ा मेरी वीडियो में आ जाओ क्योंकि मैं भी थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हंसने लगी। ये मेरा रूम, और यहाँ पे हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे। और फाइनली मेरी सासू माँ ने दे दी हमें गुड़ वाली चाय,